राफजी कौन है? राफजी बनता कैसे है? मोहब्बत अहले बैत से राफजी नहीं बनता, सहाबा की गुस्ताखियां करने से राफजी बना करता है। और सरवरे कायनात ने इन राफजियों की पहचान बताई थी। यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, फरमाया मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात पैदा होगी जो अबू बकर उमर को गालियां देगी। आज के दौर में अगर कोई अबू बकर उमर के खिलाफ भौंकता है तो समझ लेना यह राफजी कुत्ता है जिसकी पहचान मदीने के ताजदार ने बता दी है। और जहां सहाबा है वही कामयाबी है, राफजी कामयाब नहीं, राफजी हक पर नहीं, इसलिए कि ये सहाबा को गालियां देता है। और सरकार ने कहा सहाबी होगा तो कामयाबी मिलेगी, और ये सहाबा को गालियां दे रहा है। पता चला राफजी के पास सहाबा की जमात नहीं है, सहाबा की मोहब्बत नहीं है। हमने कहा गैर मुकल्लिद भी हक पर नहीं, इसलिए कि वो इमाम आजम जो ताबई है, यानी सहाबी को देखने वाला ताबई होता है। ये कहता हम किसी की तकलीद नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं करता? बोले हम खुद ही मसले निकालेंगे दीन से। मैंने कहा सदके जावा तेरी इस बदअकीदगी पर है, सदके जावा ये फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबील से है। हमने कहा तू कैसी बात कर रहा है? पिंजर जोड़ने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है तो दीन सीखने के लिए इमाम आजम की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्या कहने हैं? समझ में आई बात आपको? तो जहां ताबई है वहां कामयाबी है, और जहां तबे ताबई देवबंदी भी हक पर नहीं। लोग कहते किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो। मैंने कहा आपके दिमाग ठीक है भाई? जब हुजूर ने फरमा दिया ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। ध्यान से सुनिएगा, सरवरे कायनात फरमाते हैं बद अकीदा बद अकीदा बद अकीदा बद अकीदा की अल्लाह न नमाज कबूल करता है, न सदका कबूल करता है, न रोज़ा कबूल करता है, न उम्रा कबूल करता है, न हज कबूल करता है, न ज़कात कबूल करता है, न फ़र्ज नमाज कबूल करता है, न नफिल नमाज कबूल करता है। वहाबी के पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, क्या कहा? पीछे इस इमाम के। मैंने कहा था कौन? बोले वहाबी था। मैंने कहा हुजूर ने क्या फरमाया? बद अकीदा की नमाज कबूल। ऊंचा बोलो कबूल। मैंने कहा जब बद अकीदा की नमाज कबूल नहीं तो तू तो कह रहा है पीछे इस इमाम के, तेरी कहां कबूल हुई? सुनना मेरी बात को, मेरी तरफ देखें। हाँ क्या कहा? पीछे इस इमाम के। हुजूर फरमाते कबूल है ही नहीं। अब सरकार से ज्यादा जानने वाला कोई है क्या आज के दौर का? ये बरेलवियों ने इख्तलाफ फैलाया। मैंने कहा बरेलवियों ने इख्तलाफ फैलाया तो मरने के बाद पता चलेगा कि बरेलवी हक बताते रहे और तू उसको इख्तलाफ का नाम देकर शैतान का पिट्ठू बना रहा। एक बात याद रखें, सही और गलत का फर्क अगर आपने नहीं किया तो फिर आप दुनिया में किसी तरीके से भी मोतबर नहीं है। यार सड़े हुए सेब को, अच्छे सेब को हर आदमी अलग अलग बताता है कि नहीं बताता है? किसी ने मुझसे पूछा था वहाबी और सुन्नियों में फर्क क्या है? मैंने कहा जो नबी को जिंदा मानता है वो सुन्नी हुआ करता है, जो नबी अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहता है वो वहाबी हुआ करता है, जो कहता है नबी अलैहिस्सलाम से विसाल के बाद मदद मांगी जा सकती है वो सुन्नी है, और जो ये कहे मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह उनसे मदद नहीं मांगी जा सकती वो वहाबी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सीने पे हाथ रख के बताइएगा, अगर आपको बाप से सच्ची मोहब्बत है, भाई बात ना करें, मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर सच्ची बात बोलने का आपके अंदर मिजाज है तो फिर एक बात सुनिएगा। ये जनाब बैठे हुए हैं, इनका एक शख्स ऐसा है जो इनके बाप को गालियां देता है, और एक ऐसा है जो इनके बाप से मोहब्बत भरी बातें करता है, उनसे प्यार करता है। बताओ आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों को बराबर समझोगे? ऊंचा बोलो, दोनों को बराबर समझोगे? हर किस नहीं समझोगे। मैंने कहा जब बाप के गद्दार और वफादार को बराबर नहीं समझा जा सकता तो सरकार अलैहिस्सलाम के गद्दार और वफादार को बराबर कैसे समझते हो? हमें तो कुरान ने बता दिया है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, सबसे आखिरी आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था महबूब सुनो सुनो,
जो ईमान रखते हैं अल्लाह और क़यामत पर, आप उनको ऐसा नहीं पाओगे कि एक तरफ वो तुमसे और मुझसे मोहब्बत भी रखे और दूसरी तरफ मेरे और तेरे दुश्मन से दोस्ती भी रखे, अगरचे वो दुश्मन उनका बाप ही क्यों ना हो, उनका भाई क्यों ना हो, उनका खानदान का क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। हमने कहा याद रखो, अगर ईमानी रिश्ता टूटता है तो खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं रहती। अगर अब भी नहीं समझ पाए हो तो जरा कुरान पाक के 12वें पारे को उठाओ। हजरत नूह का बेटा सगा बेटा था, लेकिन जब हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार नहीं हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपने उसके लिए दुआ की, कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से है ही नहीं। हमने कहा बेटा उनका था, लेकिन रब ने मना फरमा दिया। इससे समझ में आ गया ईमानी रिश्ता जब तक जिंदा रहता है तभी तक खूनी रिश्ता बाकी रहा करता है, और जिस दिन ईमानी रिश्ता टूट जाता है खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है। समझ में आई बात आपको? हाँ, बात बहुत हो गई, अब खत्म कर देता हूं। अच्छा, तो शायरी इस्लाम को नहीं पढ़वाएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, जैसा हुक्म हो। हदीस मैंने सुना, याद है, बद अकीदा ने मज़ारात औलिया को मिट्टी का ढेर कहा। आप कहते हो ढेर? किताबों में लिखा है उन्होंने, हम अपनी तरफ से थोड़ी कोई किस्से सुना रहे हैं। असातीरुल अव्वलीन थोड़ी है, पिछले जमाने के किस्से नहीं है, ये उनकी किताबों में लिखा है। लोग कहते हैं हमारे सामने तो कभी किसी वहाबी ने गुस्ताखी नहीं की। मैंने कहा जबान बंद कर, पगला गया है भाई। तू ये चाहता है कि जो नबी की तौहीन तेरे सामने करे तू उसी को वहाबी समझेगा? सुने, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ मिसाल देके समझा रहा हूं। ये मेरा भाई आया टोपे वाला, बैठ जाइए। भाई साहब बैठे। ये भाई साहब सफर करके आए, बंबई में काम करते थे, गांव को आ रहे थे, सवारी नहीं मिली, उसने वही हाईवे पे उतार दिया। बेचारे बड़ा सा बैग डाल करके आ रहे हैं, और डाल करके आए, जैसे ही गांव में घुसे, पहले घर के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, उस घर में हो रही थी चोरी। पीछे से आ गई पुलिस, इनको पकड़ेगी कि नहीं? मुजरिम था, बोलो क्यों पकड़ेगी? मौके वारदात पर पाया गया, लोगों ने समझ लिया, पुलिस वालों ने समझ लिया कि चोर अंदर चोरी कर रहे थे, ये रखवाली कर रहा था। अब तो समझ में आ गया होगा, गुस्ताख वो नहीं होता, सिर्फ वही नहीं होता जो तुम्हारे सामने सरकार को माअज़ल्लाह गालियां दे। गुस्ताख वो भी है जो गालियां देने वालों को अपना इमाम समझे, जो गालियां देने वालों के साथ मौजूद हो। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक रिवायत सुनाकर बात को खत्म कर रहा हूं। वहाबियों से घालमेल, शियों से घालमेल, मौलाइयों से घालमेल, देवबंदियों से घालमेल रखने वाले इस पैगाम को लेकर जाएं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा था जो अबू बकर उमर को गालियां तो नहीं देता था, लेकिन गाली देने वाले के साथ उसकी दोस्ती थी। शरहुस सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया, कहते जब मरने का वक्त करीब आया ना, तो अभी जबान में शकत थी बोलने की, बोल पा रहा था। उससे घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, शहजाद समझा के जा रहा है, माने या ना माने ये आपका काम है, जनाजे आपको अपने ठीक कराना है, हमको क्या फिक्र है, हम अपना जनाजा ठीक कराएंगे, आप अपना जनाजा ठीक कराइए। वरना आपको मालूम है ना, जो वहाबी देवबंदियों से भी मिला करता है, सुन्नी उसके जनाजे में ज्यादा नहीं जाते हैं, कुछ झुलमुल वाले चले जाते हैं, पिलपिले चले जाते हैं। यार कैसी जिंदगी है, मरने के बाद नमाज पढ़ने वाले भी नहीं आए, ऐसे मुतसल्लिम होकर रहे, ऐसे मजबूत होकर रहे। लोग कहे यार कैसा भी था, लेकिन मुस्तफा का सच्चा वफादार था, तसल्लुब बड़ा था, तो लोग दौड़ दौड़ के नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। सरकार ताजुश शरिया को कौन नहीं जानता है, मेरे मुर्शिद ने हक को हक कहा। लोग कहते थे सबकी मुखालफत करते हैं, इनके पीछे आए, इनकी नमाज़े जनाजा में आएगा कौन, लेकिन 62 लाख या 70 लाख की पब्लिक ने बता दिया, हक बोलते रहो, खुदा जनाजे में भीड़ यूं ही कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई बात आपको? अल्लामा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं, घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। जबान पे कलमा चढ़ ही नहीं रहा। जब जबान पे कलमा नहीं चढ़ा तो अभी बोलने की सकत बाकी थी। मालम युगर्गिर, हदीस में है, गरगरे की कैफियत रूह निकलती है पैरों से और आती वो यहाँ आती है और यहाँ से आखिर में निकल जाती है। तो अभी उसकी रूह यहाँ नहीं आई थी,
अभी जिस्म में थी लेकिन हालत बिगड़ रही थी कि मर जाएगा। ध्यान से सुनना भैया, वहाबियों के साथ दोस्ती, वहाबियों के साथ शादी, बदअकीदा के साथ शादी, बदअकीदा के यहाँ खाना पीना, बदअकीदा से दोस्ती करना, अंजाम सुने कितना बुरा है। ये कौन था? ये सरकार की गुस्ताखी करने वाले के साथ नहीं, अबू बकर उमर को गालियां देने वाले के पास बैठता था सिर्फ। और जब वो बकवास करता था ये ध्यान से सुनता था, खुद नहीं करता था लेकिन शरीक होता था सुनने के एतबार से। मरने का वक्त करीब आया, कलमा जबान पे नहीं चल रहा है। घर वालों ने कहा कलमा पढ़ता क्यों नहीं? अब सुने जवाब, कहता है कलमा पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? सामने दो शख्स खड़े हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं और मुझसे कहते हैं तू अबू बकर उमर के गुस्ताख की साथ दोस्ती करता था, क्या तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा? हरगिज तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। कितना बड़ा बदनसीब है वो, मरते वक्त जिसको कलमा नसीब ना हो। हमने कहा हाल तो दे, जो ईमान की दौलत से महरूम रहे। वजह क्या थी? अबू बकर उमर की गुस्ताखियां करने वाले के साथ दोस्ती किया करता था। शहजाद समझा के दा रहा है, दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा है। खुदारा अपने अकीदे को, अपनी सोहबत और संगत को दुरुस्त कर लीजिएगा। अब कोई रसूल समझाने नहीं आएगा, अब आला हजरत कब्र से नहीं आएंगे, ताजुश शरिया नहीं आएंगे। अब हम जैसे गुलाम ही आपको इन बुजुर्गों का पैगाम सुनाएंगे और हम जो कह रहे हैं अगर आप इसको मान लेंगे तो ठीक, वरना कयामत के दिन इसी पर हिसाब होगा कि फला आलिम ने बताया था, तूने माना क्यों नहीं? तुम ये नहीं कह सकते कि तेरे रसूल का जमाना नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह के रसूल जाहिरी तौर पर हमारी नजरों के सामने थे नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए। नहीं बल्कि कहा जाएगा मैंने तो महबूब की ज़बानी ये पैगाम भिजवा दिया था, इन्नमल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा ही नबियों के वारिस हैं और जो बात बोल रहे हैं इसको नबी ही की बात समझिएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुने, जब अबू बकर उमर के गुस्ताख के साथ बैठने वाला कलमे से महरूम है तो जो वहाबी देवबंदी सरकार के गुस्ताख है उनसे दोस्ती करने वाले का हाल क्या होगा ये खुद अंदाजा लगा ले और पैगाम लेकर के जाए। आला हजरत कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत की दिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, जो बच्चियां आज तक कुंवारी हैं, अल्लाह करे उनके बेहतर रिश्ते आ जाए, मगर रिश्ते आए तो सुने, अगर आपका बाप किसी सुले कुल्ली का रिश्ता लेकर आए, जो देवबंदी वहाबी सुन्नी सब में खाता हो, इधर 11वीं भी खाता हो, उधर वहाबियों से दोस्ती भी करता हो, उसको कहते हैं सुले कुल्ली। बगैर पेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़क गया कभी इधर लुढ़क गया। हुजूर ने तो इसकी मिसाल दी है, बहुत जबरदस्त मिसाल है, किसी और मौके पे सुनाऊंगा। सुने, हंसने की बात नहीं है, मुआशरा सड़ रहा है, कौम हंस रही है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी भी पढ़ लिया करो, अबू बकर सिद्दीक अकबर की जिंदगी पढ़ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद ने हुजूर की शान में एक जुमला तौहीन का बोला था, बाप के खींच के मारा, जमीन पे बाप सर के नीचे, सर के बल गिर गए। फसक्कहु अबू बकर सक्कतन फसकत अला वजही, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जलाल में आकर के बाप के मारा, बाप औंधे मुंह गिरे। हुजूर की बारगाह में गए, मेरे हुजूर ने फरमाया दोबारा ऐसा मत करना। लोग कहने लगे देखो मौलाना आप ही तो कह रहे हैं कि हुजूर ने मना फरमा दिया कि दोबारा ऐसा मत करना। हुजूर ने मना इसलिए फरमाया था कि हुजूर को इल्मे गैब के जरिए पता चल गया था कि अबू बकर के बाप अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन जब सरकार ने कहा ला तउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना, अबू बकर का जवाब भी तो सुन लो। हजरत अबू बकर ने कहा वल्लज़ी बासका बिल हक़्क़ि लौ काना सैफ़ु इंदी लक़तलतु, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती ना तो मैं अपने बाप की मोहब्बत को नहीं देखता, आपकी मोहब्बत में उसकी गर्दन उड़ा देता। यहाँ गर्दन उड़ाने की बात नहीं की जा रही है, रिश्तेदारियां नहीं छूट रही है, हपा हप खाया जा रहा है।
उसके बाद हम तो बहुत बड़े सुन्नी हैं। मैंने कहा हजरत यूसुफ तो नबी थे, लेकिन फिर भी कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, जबकि नबी से गुनाह नहीं हो सकता। आप इतने बड़े हैं कि वहाबी की सोबत आप पे असर नहीं करेगी? यकीनन करेगी। बिगड़ गई कितनी बस्तियां, बिगड़ गए कितने नौजवान। इसलिए बहन बेटियां जो बैठी है, इन माओ को पैगाम दूंगा, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, और बेटियों से कहूंगा अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप किसी सुले कुल्ली देवबंदी वहाबी का रिश्ता लेकर आए और तुम्हें झांसा दे कि बेटी सऊदी रिटर्न है, सऊदी में काम करता था, सऊदी रिटर्न है, तो कहना अब्बा सऊदी रिटर्न है, जन्नत रिटर्न तो नहीं है, मुस्तफा का गद्दार है। इसलिए तुम्हें पूरी इजाजत है अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहो अब्बा मैं जहन्नमी बनना नहीं चाहती, मैं सरकार के गुस्ताख के साथ, गुस्ताखों से मेल रखने वाले के साथ न सुनी कुल्ली से शादी करूंगी, न किसी वहाबी से शादी करूंगी, न किसी देवबंदी से शादी करूंगी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी बोली ये हो जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, लाशे दवा उठाए क्यों, फतवा मैं दे रहा हूं, अगर किसी में दम खम हो इस फतवे के खिलाफ कोई फतवा